अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब, नाश्ता करने के बाद 5 मिनट की ब्रेक ली है और फ़ौरन ही शुरू हो गई हूँ कामों पर। और कामों में सबसे पहले बारी होती है किचन की। इर्द गिर्द घर में जितने भी कोई बर्तन वगैरह इकट्ठे बिखरे पड़े हुए हों, कहीं गिलास है, कहीं कप है। तो बच्चे हैं घर पर, छुट्टियां हैं, अब कहीं ना कहीं गिलास रख लिया जाता है। बच्चे माहम है तो कहीं फीडर गिर गया या कुछ इस तरह। तो सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करके किचन में आ जाती हूँ। किचन के बर्तन धोने के बाद फिर बाकी काम, घर के 100 काम होते हैं काम करने वाले। और पूरे घर की जो नॉर्मल सफाइयाँ होती हैं वो तो हो रही होती हैं, लेकिन जो डिटेल सफाई होती है ना, वो एक दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो मेरी जो है ना वो डिटेल जो सफाई की लिस्ट और डेली रूटीन की लिस्ट बना के रखती हूँ, और जो मुझे ज़ुबानी भी याद है, लेकिन अक्सर मैं उसको मौसम के हिसाब के से, अपनी सेहत के हिसाब से और आने जाने के हिसाब से ना चेंज करती रहती होती हूँ। तो चेंजिंग और लचक बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चेंजिंग और लचक ना हो ना, तो फिर तो मैं तो अपनी ही बनाई हुई लिस्ट से फॉलो करते करते तो ज़हनी अजियत का शिकार हो जाऊं। लिस्ट बनाना ज़रूरी है हर चीज़ में। हम मेरी तरह अगर आप भी लिस्ट बनाने के शौकीन हैं तो मैं लिस्ट बना के रखती हूँ, लेकिन उसमें चेंजिंग्स और कुछ ना कुछ लचक का हिसाब रखती होती हूँ। तो वरना तो अगर स्ट्रिक्टली ही फॉलो करने लग जाऊँ एक की लिस्ट को, तो फिर तो मैं खुद ही थक जाऊँगी इसी को फॉलो करते करते। तो बस ऐसे ही। तो फिर उसके बाद वक्त को ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और आप भी वक्त के ज़ाया करने के हक़ में नहीं होंगे। तो रोज़ के रोज़ कामों की लिस्ट के हिसाब से काम करना तो अच्छा है, लेकिन उसमें अगर लचक है ना, तो जैसे मैंने आज मेरे बर्तन कम थे तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी हो जाए। तो जो टाइम बच गया मेरा तो उसमें मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मौसम भी इसी तरह का ही है, हबस वाला है। तो जो किचन के ऊपर वाले कैबिनेट होते हैं या नीचे वाले जो हैं, वो तो आजकल नहीं हो सकते हैं। वरना मैं ना ऐसे करती हूँ कि टाइम बच जाता है तो एक ना एक कैबिनेट को पकड़ कर तो उसकी कर लेती हूँ। वैसे अगर देख लिया कि अगर कुछ उसमें किसी में ज़्यादा कोई मसला है किसी जगह पर, तो फिर मैं उसको भी साथ साथ कर लेती होती हूँ क्लीन। और जिस तरह अगर किसी दिन कुकिंग वगैरह ज़्यादा हो ना मेरी, तो फिर भी उस दिन मैं मतलब कोई काम से स्किप कर लेती होती हूँ। तो कल या परसों मेरी कुकिंग का काम ज़्यादा था, तो फिर मैंने ये सोचा कि आज इसको थोड़ा सा बहुत ना थोड़ा बहुत डिटेल से कर लूँ। क्योंकि अगर मरियम चाय बनाए तो लाजमी जो है ना चाय वो ऊपर गिरा देती है चूल्हे के ऊपर, और वो अक्सर जो है ना वो ऊपर ऊपर से तो डर के मारे क्लीनिंग कर लेती है, लेकिन जो जो स्टोव है इसके अंदर जो है ना जला हुआ रह जाता है, और फिर उसको मुझे ना क्लीन करना पड़ता है अच्छी तरह डिटेल से। और फिर इसके बाद मैंने ना किचन का काम करने के बाद थोड़ा सा टाइम माहम को दे दूँगी। और फिर उसके बाद अच्छा, किचन नीट क्लीन साफ़ सुथरा होना तो ख़ुद को भी काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं एक दफ़ा किचन को नीट क्लीन करके बिल्कुल प्रॉपर सारा साफ़ सुथरा करके ना कुछ देर के लिए ना बाहर निकल जाती होती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं दोबारा किचन में एक दफ़ा नज़र दौरान आती हूँ, मतलब बाकी काम कर रही होती हूँ, तो जब दोबारा एक दफ़ा किचन में आती हूँ मुझे इतना मज़ा आता है। बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन पड़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद आती हूँ और दोबारा कुकिंग शुरू कर देती हूँ। और जब किचन साफ़ सुथरा हो ना, कुकिंग में मज़ा आता है। और फिर मुझे तो ऐसे दिल करता है कि चलो अब थोड़ी सी एक आधी डिश ना और बन जाए, और बच्चों की फिर बाकी फरमाइश भी मैं पूरी कर लेती हूँ। अगर मेरा मूड अच्छा हो ना, किचन साफ़ सुथरा पड़ा हुआ हो तो। फिर माहम ने ना उस दिन हमज़ा के लिए खिचड़ी बनाई थी,
تو ماہم کو بہت پسند آئی تھی، کھانے لگ گئی۔ میں تو شکر ادا کیا، میں نے کہا چلو اب اس کے لیے نا تھوڑی سی یہی بنا دیا کروں گی، کبھی سبزیوں والی اور کبھی اسی طرح۔ تو اس کے بعد ابھی بچے گھر پر ہیں، چھٹیاں ہیں، فروٹس کاٹ کے دے رہی ہوں، اور عمر اور حمزہ نے کہا ہے کہ ہم نے ناشتہ نہیں کرنا، ملک شیک بنا دیں، ان کے لیے بنا رہی ہوں ملک شیک۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گا، اور اگر کوئی اور بھی سجیشن ہو، کوئی بات ہو تو ضرور سر آنکھوں پر۔ اور اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔